तो एमसीयू ने देखो कॉमिक्स से अपने बाबूजी के जायदाद की तरह बहुत माल उठाए, लाइक कैरेक्टर से लेके स्टोरी लाइन्स हो, आइडिया से लेके कॉन्सेप्ट्स हो, या इवन गोला बारूद भी। पर क्या तुमको मालूम बा कि इनमें से ऐसे बहुत सी चीजें हैं एमसीयू में जो कि अपने कॉमिक वाले काउंटर पार्ट से टोटली डिफरेंट है? क्योंकि सर नहीं तो ये हाईनेस आज तुम्हारे इसी पे बकलोली बात करेंगे। जैसे कि लिस्ट में हमारे सबसे पहले आता है 10 रिंग्स। लाइक एमसीयू में तो हमने देख लिया, ये बेसिकली 10 आर्म ब्रेसलेट्स हैं जो कि अपने विल्डर को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, यूनिफाइड एनर्जी और इमॉर्टैलिटी प्रोवाइड करते हैं। पॉसिबल है ये उससे भी कुछ ज्यादा कर सकते हो, बट वो तो भाई सिर्फ वही बता सकता है जिन्होंने इन चूड़ियों को बनाया हो। ये बहन के लुल्ले बताते थोड़ी है। पर कॉमिक्स में ये बहुत अलग है। वहाँ भी ये मकलुअन नामक छिछोरे एलियंस द्वारा बनाए गए ब्रेसलेट्स नहीं बल्कि एक्चुअल फिंगर रिंग्स ही होते हैं। और इंटरेस्टिंगली भाई 10 के 10 रिंग्स के अलग अलग नाम भी होते हैं और पावर्स भी। कोई इसको मैटर मैनिपुलेशन देता है तो कोई टेलीपैथी और माइंड कंट्रोल। इवन कुछ रिंग्स तो डायरेक्टली एयर, फायर, विंड, आइस और लाइटनिंग जैसे एलिमेंट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगली चीज जो कि एमसीयू में अलग है वो है स्टॉर्म ब्रेकर। लाइक कॉमिक्स में एक्चुअली है कोई मरते हुए तारे की एनर्जी या ग्रूट की मुट्ठी हाथ से नहीं बना। इसको भी हमारे मामा जी ओडिन ने ही बनाया था, पर थॉर के लिए नहीं बल्कि बेटा रिबिल के लिए। एक बार भाई साहब थॉर का हथौड़ा लेके भाग लिए थे तो अंकल जी ने बोला कि बेटा बेटा वो वापस दे दे, नया बना के देता हूँ। सो दैट्स व्हाई कॉमिक्स में एग्जैक्टली म्योनीर की तरह ही इसे भी सिर्फ वर्दी लोग ही उठा सकते हैं। एमसीयू जैसा नहीं कोई भी ऐसे आंडू पांडू आके उठा ले। और सबसे खास बात है एमसीयू वाला जैसे बाइफ्रॉस्ट खोल सकता है तो इसका कॉमिक वाला भाई हल्के में लेना मत, सीधा इंटरडिमेंशनल पोर्टल्स खोल के रख सकते हैं। फिर अगली चीज जिसमें बाबा टोपीचंद ने घपला मारा है वो है नेक्रोस्वॉर्ड। क्योंकि ये तो तुमको पता ही होगा कॉमिक्स में ना कि ओनली इसे खुद भाई नल ने ही बनाया था, पर ये खुद में ही एक जीता जागता सिम्बियोट था। इनफैक्ट नल के क्रिएशन का सबसे पहला सिम्बियोट जो कि इवेंचुअली गौर के हाथ में आया। पर ऑन द अदर हैंड एमसीयू में यहाँ भी एक गौर को ही मिला तो सही, पर इन चमन चमेलियों ने इस स्वॉर्ड को भाई नल की प्रॉपर्टी दिखाने की जगह इसे एक साधा सिंपल सा श्रापित तलवार बना के हमारे मुंह पे फेंक दिया और एंड में उसे भी तोड़ के हमारा हुतिया काट दिया। और इसमें मानो ना मानो एक आदमी का तो हाथ है ही, बट एक कंपनी का भी हाथ है। ना खुद दिखाया ना किसी को दिखाने दिया। पर इसे छोड़ो, अगर तुमको पता ना हो तो एमसीयू में आगामोटो की आंख आई ऑफ आगामोटो भी अलग है। क्योंकि कॉमिक्स में भाई ये सिर्फ एक कंटेनर नहीं है। सिर्फ क्या ये कोई कंटेनर है ही नहीं, ये बेसिकली एक मैजिकल आर्टिफैक्ट है जो कि किसी भी तरह के इल्यूजन्स या डिस्गाइज को आराम से भाई रिवील भी कर सकता है और अपने यूजर के मैजिकल अवेयरनेस को हाईली बढ़ा भी। मैं बोल रहा हूँ ये एक्चुअली एमसीयू में बड़े काम में आता। पता नहीं इन्होंने इसे टाइम स्टोन का पेंसिल बॉक्स क्यों बना कर रख दिया। फिर एक और चीज है जो कि एमसीयू में तो भाई कूल है बट कॉमिक्स में -0 डिग्री में आती है, वो है टोनी स्टार्क का नैनोटेक। क्योंकि फिल्म्स में जहां ये नैनोबॉट्स मोस्ट ऑफ द टाइम किसी तरह के एक्सटर्नल स्टोरेज में स्टोर्ड होते हैं जो कि टाइम आने पे डिप्लॉय होके काम पे लग जाते हैं। जस्ट लाइक इन्फिनिटी वॉर में टोनी ने इन्हें अपने चेस्ट हाउसिंग में स्टोर कर रखा था, टैप किया तो बाहर आ गए। तो कॉमिक्स में ये ऐसे कहीं बाहर नहीं रहते। पेपर वाले स्टार्क ने एक्चुअली ऐसे बायोनाइट्स बनाए थे जो कि उसके ब्लड में ही लिक्विड फॉर्म में स्टोर्ड रहते थे, जिसे टाइम आने पे ये बस सोच के ही पूरे के पूरे आर्मर को डिप्लॉय कर सकता था। आई एम प्रीटी श्योर हमारा वाला स्टार्क भी थोड़ा और सर्वाइव करता है तो ये भी अचीव कर लेता, पर क्या करें। देन इसके बाद वाली चीज जिसमें झोल हुआ है वो है थैनोस के गोटियां इन्फिनिटी स्टोन्स। लाइक हाँ कॉमिक्स से इतना भी डिफरेंस नहीं है बट फिर भी अच्छा खासा है। जैसे कि सबसे पहले तो कॉमिक्स में इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं बल्कि इन्फिनिटी जेम्स कहा जाता है, जो कि जब एक भाई नेमेसिस नाम का एक कॉस्मिक एंटिटी लुढ़का था तो उसी के ही फ्रैगमेंट से ये क्रिएट हुए थे। फिर एमसीयू में जैसे इन स्टोन्स के पावर्स को दिखाया गया है वो भी कॉमिक्स में बहुत डिफरेंट है। जैसे स्पेस स्टोन अपने यूजर को सिर्फ टेलीपोर्टेशन नहीं बल्कि सीधा भाई ओमनी प्रेजेंस ही दे देती है, जिससे इसको पहनने वाला लिटरली हर टाइम हर जगह एग्जिस्ट कर सकता है। फिर माइंड स्टोन भी एमसीयू से और ओपी है। एमसीयू में ये कुछ नहीं था, कॉमिक्स में ये टेलीपैथी और कॉस्मिक अवेयरनेस भी अपने यूजर के मुंह पे फेंक मारती है। और सबसे खतरनाक यानी सोल जेम का तो पूछो ही मत। फिल्म्स में ये बस लाइफ और डेथ को कंट्रोल कर सकती थी और उसके लिए भी किसी को मार के इसे रिश्वत देना पड़ता था तब ही ये मिलती थी। लेकिन कॉमिक्स में ऐसा घंटा कुछ नहीं है। लाइक ऑब्वियसली ये भी लाइफ को कंट्रोल कर सकती है पर वो इसका मेन फीचर नहीं है। कॉमिक्स में इस जेम का खुद का एक कॉन्शियसनेस है जिससे ये डिसाइड करती है कि किसको बचाना है और किसको नहीं। ये तुम्हें सीधा आत्माओं से बात करवा सकती है। और फाइनली इसका मेन फीचर कि इसके अंदर एक पूरा का पूरा सोल वर्ल्ड है जहां ये लोगों के सोल्स को चुरा के ट्रैप कर सकती है फॉर एवर। देन हमारा अगला बंदा जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अलग है वो है विजन। क्योंकि एमसीयू में जहां टोनी और बैनर ने जार्विस के एआई और माइंड स्टोन को एक
सिंथेटिक बॉडी में इंटीग्रेट करके इसे बनाया था, तो वहीं पे भाई कॉमिक्स में इसके क्रिएशन में हमारे टोनी, बैनर, थॉर या माइंडस्टोन किसी का भी हाथ नहीं है, बल्कि इसे सोलोली अल्ट्रॉन ने ही क्रिएट किया था। और वो भी मार्वल में जो सबसे पहला वाला ह्यूमन टॉर्च था ना, जिसकी बॉडी कंप्लीटली एंड्रॉइड थी, तो उसी बॉडी में वंडर मैन का कॉन्शियसनेस डाल के, और जैसे एमसीयू वाले विजन के पास माइंड स्टोन था, तो वैसे इसके माथे पे एक सोलर जेम था, जिससे भाई साहब सोलर एनर्जी अब्सॉर्ब करके एनर्जी बीम्स भी मार सकते थे और अपने बॉडी को रिचार्ज भी। लेकिन फिर भाई आखिरी में जो चीज आती है, ये एक्चुअली फर्स्ट थिंग है जिसको एमसीयू ने कॉमिक से अलग तो बनाया है, पर बेहतर भी। समझ गए होगे मैं बात कर रहा हूँ यग्drasil की, क्योंकि कॉमिक्स में तो एग्जैक्टली नॉर्स माइथोलॉजी की तरह ही है, एक जायंट वर्ल्ड ट्री जो कि 9 रेल्म्स को कनेक्ट करता है। एस्गार्ड, मिडगार्ड, जोटनहाइम, वैनाहाइम, एल्फहाइम, स्वार्टेनहाइम, निडावेलिर, मुस्पेलहाइम एंड नेल्फहाइम। पर एमसीयू में सर ये एक्चुअली और भी ग्रैंड है। ये बस 9 रेल्म्स को कनेक्ट नहीं करता, बल्कि एंटायर मल्टीवर्स के सारे टाइमलाइंस और यूनिवर्सेस को कंटेन भी करता है, जो कि ब्रांच टाइमलाइंस के लिए एवरी सिंगल सेकंड बढ़ता ही जा रहा है। एंड ऑफ कोर्स डूम्सडे में भी लास्ट मैन स्टैंडिंग वही होगा जो कि यग्drasil पे टेक ओवर करेगा। सो तुम्हारी क्या विचार है इन सब को लेकर, लेट मी नो। अगर इन सब के अलावा भी तुमने कुछ नोटिस किया हो एमसीयू और कॉमिक्स में क्या अलग है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। मैं तुमसे मिलूंगा एक और वीडियो में। सो गाइस तब तक बाय एंड टेक केयर।